आइकॉन प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए ये पॉडकास्ट हमारी टीम ने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमारी टीम का नाम आइकॉन चैलेंजर है। ये वीडियो एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है जिसका मकसद है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस लाना और कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना। आइकॉन का सपना शिक्षित समाज, रोजगार अपना अपना। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आते गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। मैं हूं अशरफ अली और आज आप देख रहे हैं आइकन न्यूज़, सारी दुनिया की खबर आपके घर तक। और आज बात करेंगे ऐसे ही हौसलों की जिन्होंने सफ़र में आने वाली रुकावटों से हार नहीं मानी। देश के सबसे चुनौतीपूर्ण एग्ज़ाम में से एक NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, एक ऐसी परीक्षा जिसे देश के सबसे चैलेंजिंग परीक्षा में से एक माना जाता है। ये परीक्षा अपने एक्सटेंसिव सिलेबस, कंपटीशन एंड वेरियस सिलेक्शन प्रोसेस के चलते चैलेंजिंग और वन ऑफ द टफेस्ट कंपटीशन तो है ही एग्ज़ाम, जिसे पास करना कई युवाओं के बल्कि उनके घर वालों के लिए भी बहुत बड़ा सपना होता है। हर साल लाखों कंप्यूटर्स पीछे छोड़कर कुछ ही स्टूडेंट इसे क्रैक करने में कामयाब होते हैं। वो लोग के लिए एक मिसाल बनकर सामने आते हैं। और आज ऐसे ही एक नाम है जिसने इस कॉम्पिटिशन में भाग लिया, वो आज हमारे साथ बैठे हैं, जिनका नाम है ऋषि ठाकुर। आइए इनसे आज हम जानते हैं इन्होंने कैसे इतने बड़े एग्ज़ाम और ट्रेनिंग की तैयारी की और किन चुनौतियों को पार कर कर यहाँ तक पहुँचे। मेरा बदन ढकने को बेताब खाकी है, प्याले के साथ शाम के इंतजार में बैठा साकी है। आप तो यूं ही डर गए मेरे पंखों की फड़फड़ाहट से, आगे देखिए मेरी पूरी उड़ान बाकी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। आप हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम ऋषि ठाकुर है। मैं विलेज नारायणगढ़, डिस्ट्रिक्ट गया, बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रेजिडेंशियल मगध विद्यापीठ से प्राप्त किया। उसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई जो है वो चुनौती हाई स्कूल से किया। आपने कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास किया? यूपीएससी एनडीए। यूपीएससी एनडीए के एग्ज़ाम में पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है, उसके बाद फाइनली मेडिकल होता है। मैंने सबसे पहले उसका एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू दिया। फाइनली मैं इंटरव्यू में सक्सेसफुल रहा। उसके बाद मेडिकल फिट होने के बाद अभी रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर। आपका। आपने ये मुकाम हासिल किया, एग्ज़ाम क्लियर किया। आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने में कितना वक्त लगा? वक्त लगा 8 से 9 महीने। बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको, आपने ये एग्ज़ाम क्लियर किया। थैंक यू सर। आप अपने सक्सेस स्टोरी के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। जब मैं 3 या 4 क्लास में था तो मेरे पापा और दादाजी ने मुझे उसी टाइम से मुझे मोटिवेट किया कि आर्म फोर्स में आपको जाना है एज ए ऑफिसर। तो उसी टाइम से मैंने ये टारगेट अचीव किया, टारगेट को सेट किया माइंड में कि मुझे बड़े होकर एक आर्मी ऑफिसर के रूप में अपने देश को सर्व करना है। और उसी टाइम से मेरा मतलब माइंड सेट हो गया कि मतलब मुझे डिफेंस सर्विस में एज ए ऑफिसर सर्व करना है। और उसके बाद जब मैंने 10th की पढ़ाई ख़त्म करके 11th में जब मैं गया, उसके बाद फिर मैंने इस यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने जब फर्स्ट अटैम्प्ट लिया तो मैंने पहली बार में रिटन क्वालिफाई किया। फिर क्वालिफाई करने के बाद मैंने एसएसबी इंटरव्यू दिया बेंगलोर में। फिर वहाँ इंटरव्यू क्लियर करने के बाद 5 दिनों का इंटरव्यू होता है,
वहाँ पर इंटरव्यू क्लियर करने के बाद मैंने फाइनली मेडिकल में फिट हुआ। अभी फ़िलहाल मैं इंतज़ार कर रहा हूँ रिज़ल्ट का। इन दिनों 5 दिनों की जो जर्नी थी मेरी वो बेहद ही रोमांचक थी, क्योंकि 5 डेज़ में अलग अलग स्टेज में अलग अलग प्रोसेस होते हैं वहाँ पर। सबसे पहले वहाँ पे एंट्री जब होती है तो IQ लेवल को जज किया जाता है। कुछ रीजनिंग के टॉपिक को सवालों को वहाँ पर एंट्री टाइम पूछा जाता है। उसके बाद जब एंट्री हो जाती है तो उसमें से 200 बंदों में से 50 बंदों का सिलेक्शन होता है एंट्री टाइम। उसके बाद जब एंट्री हो जाती है तो आपको बताया जाता है, इंटरव्यू कैंडिडेट को बताया जाता है कि आपका जो इन दोनों 5 दिनों का इंटरव्यू जो है वो किस तरह का होगा। सबसे पहले तो IQ लेवल होता है, उसके बाद फिर पिक्चर स्टोरी टेस्ट होता है। इसमें डिजिटल बोर्ड में हम सारे कैंडिडेटों को अलग अलग पिक्चर शो किया जाता है कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मतलब कैसा आपको रिएक्ट करना है, क्या कंडीशन में आपको क्या मतलब करना है उस कंडीशन में। फिर वो टेस्ट होता है रिटर्नली, आपको डिजिटल बोर्ड पर पहले शो किया जाता है पिक्चर और आपको एक सभी कैंडिडेट को पेपर दिया जाता है। उस पेपर पर जो डिजिटल बोर्ड पर जो मटेरियल है उसको आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। उसके बाद जब वो क्वालिफाई किया जाता है फिर वो आता है GTU, जिसको ग्राउंड टेस्ट बोलते हैं। उसमें सभी कैंडिडेटों को 1600 मीटर रेस होता है 10 मिनट का, और वहाँ पर ग्राउंड ऑब्स्टिकल बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिसमें आप लोगों को पार करना होता है। वो जब क्वालिफाई करने के बाद फिर वहाँ पर वार्ड टैक्टिस से एक ग्रुप बनाया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें 8 से 10 बंदे होते हैं। ग्रुप बनाकर आपको एक प्लान सेट किया जाता है कि एज ए ऑफिसर आप यहाँ पर मतलब अलग एक ऑफिसर के रूप में हैं, तो आप मतलब अलग अलग कंडीशन में आप कैसे प्लान करेंगे, उसको कैसे विक्ट्री आप पाएंगे। उसके बाद फिर आपको अलग अलग टॉपिक पर आपको 100 वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जाता है, मतलब आपको पूछा जाता है वहाँ से। अब ये क्वालिफाई करने के बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है जिसमें आपके बारे में इंटरव्यूअर सवाल पूछते हैं। जैसे जैसे इसमें क्वालिफाई करते जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेज इसमें अपने आप पता चलता रहता है, क्योंकि जब एक एक अलग अलग स्ट्रीम में जब क्वालिफाई करते हैं तो उसका रिजल्ट वहीं शो हो जाता है और जो फेल हो जाते हैं उनको पार कर दिया जाता है। तो मैंने धीरे धीरे इन 5 दिनों का सफ़र जो है बहुत ही बुद्धिमत्ता से इसको सफल किया। उसके बाद अंतिम रूप से आप जब चौथे दिन आपका कंप्लीट हो जाता है तो 5th डे जो आपसे सिर्फ काउंसलिंग किया जाता है कि आपको इन दोनों 4 दिनों में कैसा आपको फील हुआ। और फील होने के बाद आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर फाइनली 5th डेट आपका फाइनली रिजल्ट होता है इंटरव्यू का। फिर जब इंटरव्यू में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं उनका फाइनली मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल 5 दिनों का होता है। उन 5 दिनों में बॉडी के अलग अलग पार्ट को ये मेडिकली एग्जामिन किया जाता है, और जो कैंडिडेट इसमें सफल हो जाते हैं उनको वहाँ से अच्छे तरीके से वहाँ से अलविदा किया जाता है और उनको आश्वासन दिया जाता है कि आप अपने आप को एक पॉइंट सेट करके रखें कि आपने जो सफ़र तय किया है उसका परिणाम आपको उस परिणाम के अनुरूप ही मिलेगा। आप ये जो आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, ये आप एग्ज़ाम क्लियर में आपने अपना ये प्रिपरेशन टाइम मतलब एग्ज़ाम जो क्लियर करने के लिए आपने जो टाइम टेबल जो सेट किया वो आपका क्या था, आप हमारे दर्शकों को बताइए। 9 से 10 घंटे प्रिपरेशन टाइम टेबल था मेरा। इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं मेनली, मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो मैंने 50% ऑनलाइन क्लासेस किया और 50% ऑफलाइन खुद सेल्फ स्टडी किया, और मैंने 70% खुद से सेल्फ स्टडी किया। सबसे ज़्यादा मैं दूंगा जिसको वो मैंने खुद से सेल्फ स्टडी एग्ज़ाम के लिए मैंने किया, और जो टॉपिक समझ में नहीं आते थे उसको मैंने ऑनलाइन क्लास के द्वारा उस डाउट को ख़त्म किया। जी, अच्छा ऋषि जी, आपका जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था वो कौन सा था? मतलब कि आपका जो
पढ़ने का जो रुचि था, जिसे आपको दिल से आपको जो शौक लगता था, मुझे ये इंटरेस्ट बहुत अच्छा लगता है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, वो कौन सा सब्जेक्ट था? मेनली मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा लगता था। तो इसमें मैंने सबसे अच्छा स्कोर जो किया वो जनरल एबिलिटी टेस्ट में, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था ये तीनों। इसमें से सबसे अच्छा मेरा पॉलिटिकल साइंस था। पॉलिटिकल साइंस मेरा बहुत ही बेहतर था बचपन से ही। सबसे बेस्ट मतलब परफॉर्म करते थे पॉलिटिकल साइंस पर। जी। अच्छा, आप किस तरह से मोटिवेट रहते थे अपने इस ड्रीम को क्लियर करने में? सबसे ज़्यादा मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी तो इंडियन आर्मी में थे, तो बचपन से हमको यही बताया कि मेरे दादाजी ने कैसे इंडियन आर्मी में सर्व किया। तो मुझे बचपन से ही इस माहौल में मतलब पलने बढ़ने का मौका मिला और फौज के बारे में सीखने का मौका मिला। मेरे पिताजी भी सेना के बारे में बहुत मतलब एक्टिव थे, सेना में काम भी कर चुके हैं। तो दादाजी और पिताजी दोनों मुझे मोटिवेट करते रहते थे। ऐसा नहीं हुआ कभी कि मेरे माइंड से हटा ये टॉपिक कि डटे रहे आप। हाँ, बराबर मेरे पापा, मेरे दादाजी इस बात का जहन में मेरा बार बार बात को डाला करते थे कि कभी मतलब इस बात को हटने नहीं देते थे कि मतलब आपको एनडीए में जाना है। मेरे दादाजी और मेरे पापा मोटिवेट करते रहते थे। समोसा फैमिली सपोर्ट मिलता है आपको, बैकग्राउंड सपोर्टेड मेरा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज के समय में ऐसे गार्जियन बहुत ही कम होते हैं कि अपने बच्चों पे भरोसा करते हैं कि मेरा बच्चा ये मुकाम तक हासिल कर पाएगा। बहुत से तो ऐसे होते हैं कि बस टाइम पास ही कर रहा है, उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता तो बच्चा आगे सक्सेस नहीं कर पाता। ठीक है ऋषि जी, और आपको ट्रेनिंग और एग्ज़ाम के वक्त ऐसा क्या लग रहा था कि ये आपका जो एनडीटी जो एग्ज़ाम जो आपने अपने माइंड में सेट किया था सक्सेस करने के लिए, तो उस दौरान आपको ऐसा लग रहा था कि ये एग्ज़ाम आपसे क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, फेलियर हो जाएंगे, मतलब इस टाइप के आपके माइंड में चल रहा था? मुझे सिर्फ यही लग रहा था कि मैं इस एग्ज़ाम को पहली बार में क्रैक कर दूंगा, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंस लेवल मेरा फुली कॉन्फिडेंट था कि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाऊंगा। जी, बहुत अच्छी बात है। और इसी चलते तो मैंने सेल्फ स्टडी खुद से किया और मैंने देखा कि क्या इसमें क्या हार्ड है, क्या इसमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पर ईयर 6 से 7 लाख बच्चे इसमें अपेयर होते हैं, तो मतलब बहुत कम ही इसमें सक्सेसफुल हो पाता है। तो मुझे देखना था कि कितना हार्ड है ये। तो मुझे तो पढ़ाई के 3 महीने बाद मुझे लगा कि मैं कर लूँगा इसमें। तो बराबर में सेल्फ स्टडी करता था, तो मुझे यकीन हो गया था कि मैं पहली बार में एग्ज़ाम क्रैक कर दूंगा इसमें। गुड, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल था आपका। ऋषि जी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो खुशी से रिलेटेड है, जब आपने ये एग्ज़ाम दे करके आप आए, आपने रिज़ल्ट का वेट किया, कुछ समय के बाद ये रिज़ल्ट आया, उस टाइम आपका रिएक्शन क्या था? उस वक्त आप कहाँ थे, किसके साथ थे? ये खुशी आपने किसके साथ शेयर किया? जब ये रिज़ल्ट आया तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ था, एकत्रित सभी परिवार थे वहाँ पर। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मुझसे भी ज़्यादा मेरे परिवार वालों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मेरे पापा, मेरे दादाजी, क्योंकि उनको लगने लगा कि मैं उस मुकाम के बहुत नज़दीक पहुँच गया हूँ। एक पहली सीढ़ी थी जिसको मैंने पार कर लिया है। तो सबसे ज़्यादा उस दिन मेरे घर में गर्व का माहौल था और उनको बहुत ज़्यादा मतलब इस बात को लेकर लग रहा था कि उनको मुझ पर उतना मतलब लग नहीं रहा था कि मतलब पहले बार में प्रयास में निकल जाएगा। लग रहा मतलब उनको था विश्वास कितना कि मतलब निकल जाएगा इसका एग्जाम, लेकिन ये नहीं लगा कि पहले ही बार में मतलब सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन क्लासेस से ये निकल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत उस पल वो खुशी का पल होगा, सारे फैमिली के लिए था, बहुत खुश हो गए होंगे। मैं परिवार मतलब अपने गार्जियन को खुश देखकर और प्रफुल्लित महसूस किया, बहुत ज़्यादा खुशी का पल था वो लम्हा। सर ऋषि जी, सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन, जब आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की तो और जब आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और जब आपने पहला अटेम्प्ट दिया, तो इन दोनों में लोगों का रिएक्शन क्या था? सही बात। मैं बचपन से ही पढ़ने में तेज़ था, तो जब मैं इस एग्ज़ाम में अपेयर होने लगा
तो लोगों को लगता था आस पड़ोस में भी कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा, कि मेरा जो बचपन का जो हिस्ट्री था, जो हाई स्कूल तक सफ़र जो था बेहतरीन था। मतलब आसपास के लोगों में ये बातें अक्सर मतलब चली करती थी कि मतलब अचीवमेंट जो बराबर करते जा रहा है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा जो परफॉर्म है, आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छे मुकाम पे ज़रूर पहुंचेगा। तो इसके लिए कोई डाउट नहीं था लोगों के बीच में। गुड, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल था आपका। ऋषि जी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो खुशी से रिलेटेड है, जब आपने ये एग्ज़ाम दे करके आप आए, आपने रिज़ल्ट का वेट किया, कुछ समय के बाद ये रिज़ल्ट आया, उस टाइम आपका रिएक्शन क्या था? उस वक्त आप कहाँ थे, किसके साथ थे? ये खुशी आपने किसके साथ शेयर किया? जब ये रिज़ल्ट आया तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ था, एकत्रित सभी परिवार थे वहाँ पर। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मुझसे भी ज़्यादा मेरे परिवार वालों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मेरे पापा, मेरे दादाजी, क्योंकि उनको लगने लगा कि मैं उस मुकाम के बहुत नज़दीक पहुँच गया हूँ। एक पहली सीढ़ी थी जिसको मैंने पार कर लिया है। तो सबसे ज़्यादा उस दिन मेरे घर में गर्व का माहौल था और उनको बहुत ज़्यादा मतलब इस बात को लेकर लग रहा था कि उनको मुझ पर उतना मतलब लग नहीं रहा था कि मतलब पहले बार में प्रयास में निकल जाएगा। लग रहा मतलब उनको था विश्वास कि इतना कि मतलब निकल जाएगा इसका एग्जाम, लेकिन ये नहीं लगा कि पहले ही बार में मतलब सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन क्लासेस से ये निकल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत उस पल वो खुशी का पल होगा, सारे फैमिली के लिए था, बहुत खुश हो गए होंगे। मैं परिवार मतलब अपने गार्जियन को खुश देखकर और प्रफुल्लित महसूस किया, बहुत ज़्यादा खुशी का पल था वो लम्हा। जब आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और जब आपने पहला अटेम्प्ट दिया, तो इन दोनों में लोगों का रिएक्शन क्या था? सही बात। मैं बचपन से ही पढ़ने में तेज़ था, तो जब मैं इस एग्ज़ाम में अपेयर होने लगा तो लोगों को लगता था आस पड़ोस में भी कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा, कि मेरा जो बचपन का जो हिस्ट्री था, जो हाई स्कूल तक सफ़र जो था बेहतरीन था। मतलब आसपास के लोगों में ये बातें अक्सर मतलब चली करती थी कि मतलब अचीवमेंट जो बराबर करते जा रहा है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा जो परफॉर्म है, आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छे मुकाम पे ज़रूर पहुंचेगा। तो इसके लिए कोई डाउट नहीं था लोगों के बीच में। आप आज के स्टूडेंट को किस टाइप से क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि लोग अपने स्टडी लेवल को अच्छे से करें? कुछ मैसेज दीजिए आज के स्टूडेंट को आप। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने आप को जज करें, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें और बड़े से बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना। मतलब उनको लगना कि मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। तो सबसे जो मोस्ट मैं टॉपिक जो रहेगा वो कि सेल्फ स्टडी करें, किसी भी मटेरियल को सेल्फ स्टडी करें और कोई भी डाउट होने पर ऑनलाइन क्लास का सहारा लें और नकारात्मक तत्वों से दूर रहें। जितना हो सके जो आपको मोटिवेट करते हैं दोस्त, घर वाले, तो उनसे जुड़े रहें और नकारात्मक लोगों से, विचारों से दूर रहें। तमाम बातें होती रहेगी मगर समय की थोड़ी बंदिश होती है। ऋषि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप सब दर्शकों का भी जो हमारे साथ आज जुड़े रहे। जाहिर है कि देश का सैनिक बनने के कठिन सफ़र होते हैं, चुनौतीपूर्ण भी, उतना ही रिवार्ड भी। जो लोग इस परीक्षा में सफल नहीं ले पाते उनके सामने भी अवसरों का समंदर है, जिसके ज़रिए देश का सेवा करते हैं। इसको गहराइयों से समझने की ज़रूरत है। इसी बात पे मुझे एक शायरी याद आ गई। कहते हैं ना, अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या फिर मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। आज ये कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में अगले लोग के साथ। तब तक के लिए अलविदा।